पहला सवाल है, जल का कितना प्रतिशत भाग पृथ्वी पर पाया जाता है? ए 50%, बी 71%, सी 30%, डी 90%। आपका सही जवाब है बी 71%। पृथ्वी का लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है, जिसमें महासागर, नदियां और झीलें शामिल हैं। दूसरा सवाल है, किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का नियम बताया था? ए न्यूटन, बी आइंस्टाइन, सी गैलीलियो, डी बोहर। आपका सही जवाब है ए न्यूटन। आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम बताया था जब उन्होंने सेब को गिरते देखा। तीसरा सवाल है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? ए 26 जनवरी 1950, बी 15 अगस्त 1947, सी 2 अक्टूबर 1948, डी 14 नवंबर 1949। आपका सही जवाब है ए 26 जनवरी 1950। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और इसी दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। चौथा सवाल है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ए यूरोप, बी अफ्रीका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी एशिया। आपका सही जवाब है सी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। पांचवा सवाल है, चंद्रमा पर पहला इंसान कौन था? ए यूरी गागरिन, बी नील आर्मस्ट्रॉन्ग, सी माइकल कॉलिंस, डी बज एल्ड्रिन। आपका सही जवाब है बी नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले इंसान थे। छठा सवाल है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? ए इनसैट, बी मंगलयान, सी आर्यभट्ट, डी चंद्रयान। आपका सही जवाब है आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था जिसे 1975 में लॉन्च किया गया था। सातवां सवाल है, विटामिन डी किस स्रोत से प्राप्त होता है? ए चावल, बी सूरज की रोशनी, सी दूध, डी नमक। आपका सही जवाब है बी सूरज की रोशनी। विटामिन डी मुख्य रूप से सूर्य की किरणों से शरीर को प्राप्त होता है। आठवां सवाल है, दूध को दही में कौन बदलता है? ए बैक्टीरिया, बी वायरस, सी प्रोटीन, डी एंजाइम। आपका सही जवाब है ए बैक्टीरिया। दूध में उपस्थित बैक्टीरिया, विशेष रूप से लैक्टोबैसिलस, उसे दही में बदलते हैं। नौवां सवाल है, भारत की मुद्रा का नाम क्या है? ए डॉलर, बी टका, सी रुपया, डी रियाल। आपका सही जवाब है सी रुपया। भारत की आधिकारिक मुद्रा रुपया है, जिसे रुपीस चिन्ह से दर्शाया जाता है। 10वां सवाल है, किस उपकरण से तापमान मापा जाता है? ए बैरोमीटर, बी थर्मामीटर, सी हाइग्रोमीटर, डी एनीमीटर। आपका सही जवाब है बी थर्मामीटर। थर्मामीटर का उपयोग तापमान को मापने के लिए किया जाता है। अगर आपको अब वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।